हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर दोस्तों वीडियो के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख को, 26-27 तारीख को दोस्तों एग्ज़ाम है वीडियो का। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, लेकिन एक जो वीडियो बनता है वो हमारा 50 क्वेश्चनों का बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराते हैं। इसमें से दोस्तों कई सारे आपको प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, जिसमें से हमारा दोस्तों इसमें से चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आता है। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य के सदन में लिखित रूप से चाहता है। जी हाँ दोस्तों, सदन किस प्रश्नों के उत्तर जो सदन में लिखित रूप से चाहता है। तारांकित प्रश्न है, पूरक प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है या मौखिक प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अतारांकित प्रश्न होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों दूसरा है, इसमें से पूछा गया है जी हाँ दोस्तों, इसमें से पूछा गया है लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। ये क्वेश्चन है, यानी किस पर होती है दोस्तों, प्रथम वचन में, चतुर्थ वचन में, द्वितीय वचन में दोस्तों या तृतीय वचन में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो लोकसभा विधेयक पर आम जो बहस होती है दोस्तों वो दोस्तों द्वितीय वचन में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसमें से दिया गया है किसी विधेयक को पारित करने के लिए सांसद को संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, किसमें, यानी सामान्य विधेयक में, वित्त विधेयक में, धन विधेयक, संशोधन विधेयक में, या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो क्वेश्चन यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है आपका, यानी कि कनाडा से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया या रूस से लिया गया, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करता है। किस दोस्तों आर्टिकल के तहत, यानी 82, 81, 79 दोस्तों या 80, इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, यानी कि 1 मिनट, जिसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 80 नंबर से, यानी कि दोस्तों 80 आर्टिकल सही होगा, आर्टिकल 80, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, किसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह आत्मनिर्भर किया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के कारण उसको न्यायालय नहीं जांच सकते। जी हाँ दोस्तों, यानी मिरवाव मिशन, लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार या केशवानाम भारती दोस्तों या दोस्तों MC मेहता, यानी कि बात इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, यानी कि दोस्तों लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 आता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इसमें से दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से किससे कम मत प्राप्त प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कितने तक में जब्त हो जाती है जमानत, ये आपको बताना है। इसमें से हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 या ऑप्शन डी दोस्तों 1/8, इनमें से आप बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1/6 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 आता है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, विधिक है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे 8वें नंबर का जो सही आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है दोस्तों वह एक क्या है दोस्तों, न्यायिक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर दिया गया है दोस्तों, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है। जी हाँ दोस्तों, कितनी संख्या निश्चित की गई है, 550, 450, 500 या 545, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा 9 नंबर का वो दोस्तों निर्धारित जो की गई है दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या वो 500 निर्धारित की गई है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये रूस से लिया गया है, जापान से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, या दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी 10 नंबर का, वो दोस्तों सही होगा दोस्तों, यानी कि हमारा सोवियत संघ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित में निर्देश देता है। इसमें से हमारे ऑप्शन है स्त्रियों के, दलितों के, बच्चों के कल्याण से, या दोस्तों प्रसूति सहायता से। तो इसमें से जो हमारा दोस्तों आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा दोस्तों, बच्चों के कल्याण से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से जी हाँ दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बताया गया है यानी पूछा गया है, लोक संस्थान पर धूमपान करना उल्लंघन माना जाता है किस आर्टिकल के तहत, ये बताना है आपको। तो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत, इसमें से हमारा जो अनुच्छेद है 19 है, 21 है, 20 है, 14 है। तो इसमें से किस के तहत दोस्तों, तो इसमें जो हमारा माना जाता है दोस्तों वो 21 के तहत माना जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, यानी कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद माना जाता है। यानी आर्टिकल 14 है दोस्तों, 15 है, 17 है, या दोस्तों 13 है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, तो जो हमारा दोस्तों यानी कि सुरक्षा कवच माना जाता है मूल अधिकारों का, वो आर्टिकल दोस्तों 13 है, जो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 14 नंबर आता है दोस्तों। 14 नंबर दोस्तों, लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद में दी गई है। यह है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 का 4 है, अनुच्छेद दोस्तों 16 का 4 है, या दोस्तों अनुच्छेद 15 का 3, या दोस्तों अनुच्छेद 16 का 3 है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद दोस्तों 16 का 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित किया गया है। यानी कि ये है दोस्तों अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, या फिर अनुच्छेद 167, या अनुच्छेद 166। इसमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों 15 नंबर का हमारा कौन सा आंसर होगा, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 167। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 167 ये हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर आता है। 16 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि तदार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, जो दोस्तों न्यायाधीश की नियुक्तियों का प्रावधान है, तो ये लिया गया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन है रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, या कनाडा से। तो दोस्तों 16 नंबर का हमारा कौन सा आंसर होगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों जो क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, वो दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बन रखते हैं। प्रश्न 217 है, लोकसभा के विकास किस प्रकार के बहुमत से आपातकाल में उद्घोषणा की समाप्त की जा सकती है। यानी कि ऑप्शन है विशेष बहुमत से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, साधारण बहुमत से, या कैबिनेट की सहमति से। ये आपको बताना है। तो इसमें से हमारा कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा साधारण बहुमत से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर आता है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। यानी कि कनाडा से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, या जापान से लिया गया है। दोस्तों 18 नंबर का हमारा कौन सा आंसर होगा, तो दोस्तों 18 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर आता है। 19 नंबर है दोस्तों, कौन सी रिट सामान्य यानी न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश, फिर इसके बाद अधिकारों का प्रश्न या प्रतिषेध, इनमें से बताना है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों यानी कि प्रतिषेध। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 नंबर आता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 है दोस्तों, यानी कि उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश की यानी कि समय अवधि होती है, कितनी वर्ष होती है दोस्तों। जो उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की समय अवधि होती है वो कितनी होती है, यानी कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, या दोस्तों 3 वर्ष, ये आपको बताना है। तो इसमें से कितना होगा दोस्तों ये आप बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, यानी कि 1 मिनट, वो आंसर होगा दोस्तों 2 वर्ष। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर आते हैं, 21 नंबर आता है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है, परसेक इकाई है
किसकी है? समय की है, चुंबकीय बल की है, प्रकाश की तीव्रता की है, या दोस्तों दूरी है। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है किसका है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो जो पारसेक इकाई है दोस्तों, वो है दोस्तों, यानी कि पारसेक इकाई किसमें की है दोस्तों, वो है दोस्तों दूरी की। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा आता है दोस्तों 22 नंबर है दोस्तों, यानी कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसमें से जो हमारा दोस्तों ऑप्शन है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या अतिशीत का, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो हमारा आंसर सही होगा, वो होगा दोस्तों ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों 23 नंबर आता है दोस्तों इसमें से, यानी कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, यह है क्वेश्चन। तो दोस्तों उसका जो यानी कि द्रव्यमान कितना होगा, 29.4 किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम होगा, 3 किलोग्राम होगा, या 2 किलोग्राम होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 3 किलोग्राम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर आता है। 24 में दोस्तों बताना है आपको इसमें से, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें से नीचे दिए गए हैं ऑप्शन दोस्तों, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। यानी कि ऑप्शन ए है कोणीय संवेग, कार्य, टार्क, या बल, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा, यानी कि जो होगा दोस्तों, यानी क्या होता है वो दोस्तों होता है टार्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन आता है। 25 नंबर पूछा है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा गया कि ये चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है, इस वजह से वहाँ पर भार कम हो जाता है, यानी कि 60 N होगा। फिर इसके बाद यानी कि 60 न्यूटन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो दोस्तों पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो दोस्तों यानी कि 4 सेंटीग्रेड होता है। वैसे 3.98 होता है, लेकिन 4 सेंटीग्रेड माना जाएगा। इसमें ए और सी दोनों एक ही आंसर है दोस्तों, दोनों सही होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर आता है। 27 नंबर में दिया गया है, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। जी हाँ दोस्तों, 27 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों 1/4, 1/6, 1/9 दोस्तों, या डी 1/10। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1/9, यानी दोस्तों पानी का 1/9 भाग वो बर्फ़ के ऊपर, आइसबर्ग कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है दोस्तों 1/9 भाग रहता है, यानी कि 9 भाग दोस्तों नीचे रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 28 आता है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। यानी कि 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 0 डायोप्टर, या 4 डायोप्टर। तो दोस्तों धूप की जो चश्मे की जो क्षमता होती है वो दोस्तों 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर आता है। 29 है जिसमें से यानी कि पूछा गया है, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, कूलाम्ब है, हेनरी है, एम्पियर, या ओम है, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 29 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा आता है। 30 नंबर है दोस्तों, यानी कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जी हाँ दोस्तों, किसके फलस्वरूप होता है, यानी कि ऑप्शन है जो पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा, यानी कि जो वस्तुओं के आवेशन के स्थानांतरण का फलस्वरूप होता है दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 31 नंबर आता है। 31 है इसमें से, यानी कि दोस्तों कार्नोटाइट किसका अयस्क है। इसमें से ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों सीसा, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, ये बताना है आपको। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो यानी कि सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों यानी कि यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 32 नंबर आता है। 32 नंबर आता है दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है। जी हाँ दोस्तों, किस रूप में होता है, यानी कि आपको बताना है दोस्तों। इसमें से यानी कि पीड़ाहारी में, रोगाणुनाशी में, जल शोधक में, या दोस्तों उर्वरक में।
तो दोस्तों फिटकरी का जो मेन यूज होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों जल शोधक में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा वो जल शोधक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा 33 नंबर आता है। 33 नंबर है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1:8 है, बी 2:1 है, सी 1:2 है, या डी 8:1 है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 33 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 1:8 है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर आता है। 34 है दोस्तों, कौन सा धात्विक यानी कि धात्विक का अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक यानी व्यवहार करता है। धात्विक रूप से अधात्विक रूप से किस में रासायनिक व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। यानी कि ऑप्शन है कार्बन है, जेनॉन है, बोरॉन है, ऑर्गन है। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बोरॉन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर आता है। 35 नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। यानी कि टिन है, निकेल है, पारा है, सीसा है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 35 नंबर का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो सही है पारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर, फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है। इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर नाइट्रेट। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है, जो फोटोग्राफी में जो तत्व यूज किया जाता है, जो दोस्तों उपयोगी तत्व होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 37 नंबर आता है दोस्तों। 37 नंबर हमारा है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों 37 दिया गया है दोस्तों, इनमें से किसका प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका किया जाता है, यानी लेड का, जस्ता का, टिन का या पारा का, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस थर्मामीटर में आपको पता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है दोस्तों पारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 38 नंबर आता है। 38 नंबर है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों लोहा, एल्युमिनियम, सोना, सीसा, ये आपको बताना है। दोस्तों 38 का जो हमारा जो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो दोस्तों कौन सा है, यानी कि सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर आता है दोस्तों। 39 नंबर है हमारा, इसमें से पूछा गया है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, टीका, मनी प्लांट, बांस, चावल। तो दोस्तों 39 का जो हमारा सही आंसर है, जो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो है बांस। नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर दोस्तों। 40 नंबर है दोस्तों, करनाल बंट एक बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, यानी धान, मटर, गेहूँ, गन्ना। तो इसमें से कौन सी है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर आता है। 41 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें को आपको बताना है, यानी कि कौन से किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि बायोमास, प्रकाश, जल, ऊर्जा। तो दोस्तों 41 का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा सही आंसर दोस्तों ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है दोस्तों 42 नंबर, यानी कि यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। 1974, 1980, 1972 या 1973। तो दोस्तों यानी कि 42 नंबर का हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर जो सही होगा दोस्तों वो 1973 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 43 नंबर आता है। 43 है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो दोस्तों 43 का हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि सोडियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 44 नंबर, यानी कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। जी हाँ दोस्तों, वॉक्समैन है, डोमैक है, यानी कि लैनेक है, या दोस्तों हाइनेमैन है। कौन सा होगा दोस्तों 44 का। 44 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि दोस्तों हाइनेमैन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर आता है। 45 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि एरिनियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि
बरूथी का अध्ययन है, माहू का अध्ययन है, या दोस्तों मकार्डो का अध्ययन है, या मक्खी का दोस्तों पालन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 45 का जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो आपको सही आंसर होगा वो दोस्तों मकड़ों का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, 46 नंबर आता है। 46 नंबर दिया गया है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। 1955 में, 1959 में, 1976 में, 1972 में। तो इसमें से दोस्तों यानी 46 नंबर कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर, वो होगा दोस्तों 1967 हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 47 नंबर आता है। 47 नंबर है दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, वल्फ चर्म का, बेरी का, या दोस्तों मरास्म का, या दोस्तों रिकेटस का। तो दोस्तों 47 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों यानी कि मरास्म का। फिर इसके बाद 48 नंबर आता है दोस्तों, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, यानी कि दोस्तों टिन, लेड, ऑक्सीजन, या दोस्तों पारद, इसमें से आपको बताना है। तो जो इस दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा किससे फैलता है ये दोस्तों मिनी माटा रोग, तो दोस्तों वो हो यानी कि पारद यानी पारा भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 49 नंबर आता है। 49 नंबर है दोस्तों, कालाजार का संचार किससे होता है। तो दोस्तों कालाजार का संचार किससे होता है, चिचड़ी से, काली मक्खी से, सिकता से, या दोस्तों सेट्रेसी से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा 49 का नंबर दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि सिकता मक्खी से। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर यानी कि सिकता मक्खी से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 50 नंबर है दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, यानी कि फ्रैगमेंट कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, या क्लोन कहते हैं। दोस्तों ये सीरीज नंबर जो है हमारी यानी कि वो दोस्तों 7 नंबर की सीरीज है चल रही है। 8 नंबर की फिर सीरीज जाएगी, इसी के आगे 50 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 50 का क्वेश्चन कराऊंगा, तो टोटल 9 सीरीज होंगी। फिर इसके बाद दोस्तों और भी सीरीजें होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो के हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हम देंगे हम अपने नेक्स्ट सीरीज में देंगे। आप वैसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।